अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल सबा स्टाइल। व्यूवर्स, आप सब कैसे हैं? आज की इस वीडियो में हम इस तरह का दामन और स्लीव के लिए डिज़ाइन बनाना सीखेंगे। अगर आप लोगों के पास सिंपल सूट है और कोई भी आप लोग को डिज़ाइन की समझ नहीं आ रही तो आप लोग इस तरह के डिज़ाइन बना सकती हैं और अपने सूट को डिज़ाइनर लुक दे सकती हैं। तो इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए सेम मैंने अपनी शर्ट के साथ का फैब्रिक लिया है। 1.5 इंच तक चौड़ाई में आपने फैब्रिक लेना है। यहाँ पर मैंने 2 इंच तक चौड़ाई में लिया था, लेकिन वो पट्टियाँ जो बहुत ज़्यादा चौड़ी बन गई थी, तो इसलिए फिर मुझे दोबारा सारी पट्टियाँ नहीं बनानी पड़ी थी। तो इसलिए आप लोगों ने 1.5 इंच तक चौड़ाई में फैब्रिक लेना है, उसे फोल्ड करना है, हाफ इंच तक कपड़ा सिलाई में लेते हुए उसे स्टिच कर लेना है। फिर किसी पेंसिल वगैरह कोई भी एक्स्ट्रा चीज़ की मदद से आप लोग इस तरह आसानी से इस पट्टी को पलटा लीजिएगा। अब हम इसे इस तरफ से कटिंग कर लेंगे, जिस साइड से छोटी सिलाई लगाई है। उसके बाद हम इसकी सिलाई को सेंटर में रखते हुए प्रेस कर लेंगे। अब इस पट्टी को मैंने प्रेस कर लिया हुआ है। अब हमने 4 इंच तक लंबाई में इसके छोटे छोटे पीस कटिंग, मतलब 4 इंच तक लंबाई में हमने इसके पीस जो है वो पट्टी की कटिंग कर लेने हैं। यहाँ पर और भी मैंने पट्टी पलटा के रखी हुई है, लेकिन ये पट्टी मेरे पास चौड़ाई में ज़्यादा बन गई थी, तो आगे वीडियो में आप लोग को मैं दिखाऊंगी। मैंने पट्टी बाद में ये वाली छोटी कर ली थी। अब यहाँ पर पेपर मैंने लिया। पेपर जो है वो 3 इंच तक चौड़ाई में लेना है और लंबाई आप अपने स्लीव के जितनी या दामन के जितनी ले लीजिएगा। अब हमने इस पट्टी को रखना है और इस पट्टी की जो सिलाई वाली साइड है वो नीचे की पेपर की तरफ रखनी है और सिंपल वाली साइड ऊपर की तरफ रखना है। और ऐसे ही हमने ये तिरछी पट्टियाँ रखनी है और सेंटर में 1 इंच का, कम से कम 1 इंच का आप लोगों ने ज़रूर फासला रखना है सेंटर में। और ऐसे ही तिरछी पट्टियाँ रखते जाना है और सिलाई लगाते जाना है। साइड से पेपर से मैंने 1 पैर तक कपड़ा सिलाई में, मतलब पेपर से 1 पैर तक सिलाई में ले रही हूँ पेपर से। अब दूसरी साइड से भी बराबर सेट करते हुए हमने सिलाई लगा लेनी है। अब हमने दूसरी साइड की पट्टियाँ लगानी है, क्योंकि हमने यहाँ पर ये क्रॉस पट्टियाँ बनानी है ना, तो इसलिए दूसरी साइड से इस तरह तिरछी रखते हुए हम पट्टियाँ सारी स्टिच कर लेते हैं। अब इस साइड से भी सिलाई लगा लेते हैं। अब सिलाई से जो एक्स्ट्रा पट्टियाँ हैं वो हम दोनों तरफ से कटिंग कर लेंगे। अभी आप लोग यहाँ पर देखें ये पट्टियाँ कितनी ज़्यादा चौड़ाई में और ज़रा खूबसूरत नहीं लग रही थी, मुझे बहुत ज़्यादा ये अजीब लग रही थी। तो फिर मैंने इन पट्टियों को जो है वो ज़ाया कर दिया था और नई मैंने बारीक वाली पट्टियाँ बनाई थी और उसके लिए बस सेम लगानी ऐसे ही है। लंबाई भी इतनी, चौड़ाई भी सब कुछ सेम है, बस पट्टी की जो विड्थ है वो थोड़ी सी कम लेनी है। ये देखिए ये 1/2 इंच की पट्टी तैयार की है। इसके लिए मैंने 1.5 इंच तक चौड़ाई में फैब्रिक डबल फोल्ड करके सेम वैसे स्टिच की, पट्टी कटिंग की सेम तरीका कार्रवाई है, बस विड्थ में थोड़ा कम लीजिएगा। ये देखिए ये अब खूबसूरत लग रही है बारीक वाली पट्टियाँ, तो बारीक बनाइएगा। अब यहाँ पर मैंने 1 इंच तक चौड़ाई में बुकरम लिया है और बुकरम की लंबाई भी मैंने अपने स्लीव के जितनी ली है। और इस बुकरम को मैंने इस तरह से फैब्रिक के ऊपर पेस्ट किया। इसके एक तरफ 1/2 इंच तक फैब्रिक रखा और एक तरफ 1.5 इंच तक, और उस फैब्रिक से भी 1/2 इंच तक फैब्रिक इस तरह अंदर की तरफ कवर करके प्रेस कर लिया। ठीक है, ये बुकरम पट्टी मैंने रेडी कर ली है। अब इसको हमने ओपन करना है और इसके सेंटर में हमने ये क्रॉस पट्टी वाला जो डिज़ाइन रेडी किया है इसको रखना है और यहाँ पर किनारे की सिलाई लगाते हुए स्टिच कर लेना है। यहाँ पर जो बुकरम वाली पट्टी है ना, उसकी बुकरम वाली साइड हमने ऊपर की तरफ रखनी है पट्टियों की तरफ और सिंपल फैब्रिक नीचे की तरफ। और पट्टियों वाली साइड से हमने 1/2 इंच तक कपड़ा सिलाई में लेना है और यहाँ पर किनारे की सिलाई लगाते हुए आपने इस पट्टी को अटैच कर लेना है। अभी ये हमारी बिल्कुल गुम जहाँ से हमारा डिज़ाइन बन गया, ये देखें। अब हम इसके आगे की तरफ की डिज़ाइनिंग करते हैं। तो उसके लिए आप लोगों ने यहाँ पर बुकरम लेना है 2 इंच तक चौड़ाई में और स्लीव या दामन के जितना लंबाई में, और ये डबल बुकरम लेना है यहाँ पर, और फिर इसे हाफ कर लेना है और इसके सेंटर में बड़ा टंका करके सिलाई लगा लेनी है। अब यहाँ पर हम लोगों ने एक एक्स्ट्रा बुकरम का पीस लिया 2 इंच तक चौड़ाई में और 2 इंच तक की लंबाई में। अब इसको नोक वाली साइड से इस तरह से तिरछा फोल्ड करना है। फोल्ड करने के बाद जिस साइड से बुकरम डबल है उस साइड से हमने इस तरह से बराबर रखकर इस ट्रायंगल के साथ साथ निशान लगाना है। फिर आगे की तरफ हमने ट्रायंगल रखकर निशान लगाना है। ऐसे ही बिल्कुल साथ साथ रखते हुए आप लोग ने निशान लगा लेने हैं। अब हमने जो निशान लगाए उन्हीं निशान के ऊपर ऊपर कटिंग कर लेनी है।
और ऊपर वाली साइड से भी 1/2 इंच से एक्स्ट्रा जो बुकरम है वो हम कटिंग कर लेंगे। उसके बाद हमने इसके सेंटर में जो रफ सिलाई लगाई है ये सिलाई हम निकाल देंगे इस तरह से, और ये 2 बुकरम के पीस अलग अलग हो जाएंगे। इन दोनों को हमने अलग अलग फैब्रिक के ऊपर ही पेस्ट करना है। तो यहाँ पर एक बुकरम के पीस को मैंने इस तरह से फैब्रिक के ऊपर पेस्ट कर लिया और इसके दोनों तरफ आप देखिए 1/2 इंच तक एक्स्ट्रा फैब्रिक है। अभी इसकी विड्थ तकरीबन 2.25 इंच तक है, तो मैंने यहाँ पर तकरीबन 3 इंच तक विड्थ में फैब्रिक ले लिया है। अब इस सिंपल फैब्रिक को नीचे रखना है, बुकरम वाले फैब्रिक को ऊपर रखना है, और यहाँ पर जैसे हमने बुकरम की कटिंग की हुई है वैसे ही हमने इसकी सिलाई लगानी है। सिलाई लगाते वक्त जहाँ से हमारा कट वर्क डीप है या फिर जहाँ से हमारी नोक बन रही है वहाँ से आप सुई को अंदर रखकर फिर दूसरी तरफ सिलाई लगाना स्टार्ट करिएगा, ताकि हमारी नोक जो है वो यहाँ से अच्छे से बने। और बुकरम के साथ साथ सिलाई लगाइएगा, बुकरम के ऊपर सिलाई नहीं लगाइएगा। अब यहाँ पर एक पैर तक छोड़कर एक्स्ट्रा फैब्रिक हम यहाँ से कटिंग कर लेंगे। उसके बाद जहाँ से हमारे ये डिज़ाइन ये देखिए डीप है वहाँ पर हम हल्के हल्के इस तरह से डीप कट्स लगा लेंगे, लेकिन ध्यान रखिएगा आप लोग की सिलाई कटिंग ना हो। फिर हम इस बुकरम को अच्छे से पलटाएंगे और कैंची की नोक की मदद से अच्छे से हम इसकी नोक निकाल लेंगे। सारी हमने नोक निकाल ली है। अब हमने इसे अच्छे से प्रेस कर लेना है और यहाँ पर जो 1/2 इंच तक बुकरम से एक्स्ट्रा फैब्रिक है ऊपर नीचे से इसको बराबर फोल्ड करके प्रेस कर लेना है। ये देखिए बुकरम के बराबर ऊपर और नीचे से फैब्रिक को फोल्ड करके प्रेस कर लिया है। अब यहाँ से भी ये देखिए फैब्रिक के सेंटर में ये देखिए हमने पट्टियों को रखकर स्टिच करना है। यहाँ पर भी जो नीट वाली साइड है बुकरम वाली साइड वो ऊपर पट्टियों की तरफ रखनी है, सिंपल फैब्रिक नीचे की तरफ रखना है कट वर्क का, और यहाँ पर सेंटर में हमने पट्टियों को रखते हुए 1/2 इंच तक कपड़ा पट्टियों से सिलाई में लेते हुए किनारे की सिलाई लगाते हुए इसको स्टिच कर लेना है। अब ये देखिए हमारा बिल्कुल नीट डिज़ाइन रेडी हो गया। अब आगे की तरफ डिज़ाइनिंग की तरफ चलते हैं। तो इसके लिए हम लोगों ने यहाँ पर डोरी पलटा लेनी है। डोरी पलटानी अगर आप लोगों को नहीं आती तो इसकी वीडियो भी आप लोग को मेरे चैनल पर मिल जाएगी। अब यहाँ पर हमने डोरी पलटाई है बारीक वाली, और इस डोरी की लंबाई हमने 4 इंच तक लेनी है। 4 इंच तक लंबाई में हमने डोरी के पीस कट कर लेने हैं। अब यहाँ पर हम लोग ने 2 पीस लेने हैं डोरी के, और इन दोनों को हमने यहाँ पर इस तरह से रखना है एक दूसरे के ऊपर सेंटर में। फिर ये देखें दोनों को हाफ करके एक दूसरे के अंदर से गुजारा है ना, अब इनको हमने इस तरह से लूज़ रखना है। और जो ये वाली डोरी है ना इसकी नीचे वाली साइड ऊपर वाली साइड हमने इस तरफ कर देनी है और नीचे वाली साइड इस तरह ऊपर की तरफ ले आनी है। इसकी भी हमने ऊपर वाली साइड अपनी तरफ कर लेनी है और नीचे वाली साइड को हमने इस डोरी के सेंटर से गुजारना है इस तरह से। तो ये इस तरह से 4 डोरियों में हमारा ये एक गिरा सी लग जाएगी। बड़ा प्यारा सा ये हमारा डिज़ाइन जो है इस डोरी का तैयार हो जाएगा। यहाँ पर डोरी को आराम से आप लोगों ने खींचना है। चारों तरफ से जो डोरी हैं वो बिल्कुल बराबर होनी चाहिए। अगर कोई बड़ी है तो थोड़ा सा लूज़ करके आप लोगों ने उसको छोटी कर लेना, दूसरी को बराबर, मतलब चारों बराबर होनी चाहिए और ज़्यादा नहीं खींचना, थोड़ा लूज़ ये हमारी गिरा होनी चाहिए ताकि वो प्यारा से इसकी लुक आए। अब दोबारा से आप लोग को रेडी करके दिखा देती हूँ, अगर आप लोग को पहले नहीं समझ आई तो अब ध्यान से देखिएगा। ये देखिए 2 डोरियाँ लेनी हैं, इनको दोनों डोरियों के हाफ में इस तरह से डोरियों को फोल्ड कर लेना है। फिर हमने इन्हें दोनों साइड को इस तरह से लूज़ रखना है। अब इस डोरी की ऊपर वाली साइड दूसरी तरफ कर लेनी है और नीचे वाली साइड इस तरह फोल्ड करनी है। इसकी भी ऊपर वाली साइड अपनी तरफ करनी है और नीचे वाली जो डोरी की साइड है वो हमने इसमें से गुजार लेनी है। और ये देखिए हमारी डोरी रेडी है। फिर हमने इसकी चारों साइड्स को बिल्कुल बराबर रखना है डोरी की, और सेंटर में ये लूज सी हमने गिरा लगानी है, ज़्यादा खींचना नहीं है, तो हल्की सी ये देखिए लूज सी गिरा आ जाएगी। ऐसी मैंने और अपने पास ये डोरियाँ रेडी करके रखी हैं। ये जहाँ पर ये 4 लेयर आ रही हैं, ये सीधी वाली साइड और ये उल्टी वाली साइड है, ठीक है। अब हमने पेपर लिया 4 इंच तक चौड़ाई में और स्लीव के जितना लंबाई में। अब हमने इस पेपर को हाफ करना है और इसके सेंटर में आप चाहें तो पेंसिल की मदद से निशान लगा लें या फिर आप लोग इस तरह से चौक की मदद से निशान लगा लीजिएगा।
हमने निशान लगा लिया। अब जो हमने कटवर्क रेडी करके रखा था वो हमने लेना है यहाँ पर, और ये जो डोरी पलटाई थी वो उसी से मैंने 1 इंच तक लंबाई में कुछ पीस जो है वो कटिंग कर ली हैं। अब हमने हमने ये डोरी के छोटे से पीस कट किया ना, इसको हमने अपने कटवर्क की नोक के नीचे रखकर फिर स्टिच करना है किनारे की सिलाई लगाते हुए। ये देखें, और यहाँ पर जो मैंने चौक की मदद से निशान लगाया ना, वो मैंने पेपर को मतलब हाफ़ किया है, तो मतलब उस चौक को हमने सेंटर में ही रखना, उससे हाफ साइड पर मैंने ये डोरी को रखा है कटवर्क को। अब यहाँ पर ये देखें, जो 4 डोरियाँ हमने रेडी की थी ना, 4 डोरियों वाला डिज़ाइन, उसको हमने ये देखें चौक की मदद से, अब हमें पता चल रहा है ना चौक के निशान से कि हाफ में बिल्कुल हमारा ये डिज़ाइन आ रहा है। तो ऐसे ही हमने ये देखें बिल्कुल सेंटर में, चौक के सेंटर में हमने अपनी इस गिरा को रखना है जो हमने डोरियों से लगाई है, और बिल्कुल बराबर ऐसे आप लोगों का डिज़ाइन रेडी होगा। सेंटर में ये 4 डोरियों वाला रखते जाना है, और नोक पर हमने जो 1 इंच की डोरी कट की है उसको रखना है, और किनारे की सिलाई लगाते हुए इसको स्टिच कर लेना है। अब हमने इसके आगे का डिज़ाइन रेडी करना है, तो उसके लिए आप लोग पहले इसकी मेजरमेंट कर लीजिएगा। ये तकरीबन 5 इंच तक तैयार हुआ है, तो इस हिसाब से आप लोग अपनी शर्ट को या स्लीव को लंबाई में कम कटिंग करिएगा 5 इंच तक। अब यहाँ पर जो दूसरे वाला कटवर्क था उसको मैंने अपनी स्लीव की उल्टी वाली साइड पर पेस्ट कर लिया, और यहाँ पर भी 3 इंच तक चौड़ाई में एक्स्ट्रा फैब्रिक लिया है, उसे नीचे रखा है, और यहाँ पर भी हम बुकरम के साथ साथ सिलाई लगाएंगे। ये कटवर्क मैंने आप लोगों को पहले ही डबल कटिंग करना सिखाया, तो एक को हमने अलग फैब्रिक के ऊपर पेस्ट किया था और एक को स्लीव के ऊपर पेस्ट कर लिया। यहाँ पर भी एक पैर तक छोड़कर एक्स्ट्रा फैब्रिक कटिंग कर लेना है, हल्के हल्के इस तरह कट्स लगाने हैं, इसको पलटाना है, प्रेस करना है, और यहाँ पर भी जो इसका बुकरम से हाफ इंच तक एक्स्ट्रा फैब्रिक होगा उसको आपने उल्टी वाली साइड पर अंदर की तरफ से फोल्ड करके अच्छी तरह से प्रेस कर लेना है। ये देखें, यहाँ पर इस फैब्रिक को फोल्ड करना है और इसको प्रेस कर लेना है। प्रेस कर लिया। यहाँ पर हम तरपाई करेंगे, तरपाई लास्ट पर करेंगे, अभी स्टिचिंग कंप्लीट करते हैं। अब यहाँ पर ये देखें, अब हमने बॉर्डर की ये देखें नोक से नोक को मिलाना है और डोरियों को भी सेंटर में सेट करते जाना है बराबर, और यहाँ पर भी हमने किनारे की सिलाई लगाते हुए अब इसको स्टिच कर लेना है। यहाँ पर मैंने ये बॉक्स 2 इंच का रखा था। अगर आप लोग को वैसे तो ये सही लग रहा था, लेकिन अगर आप लोग को बॉक्स ज़्यादा बड़ा लग रहा हो तो आप 1.5 इंच का भी रख सकती हैं, 1.5 इंच तक चौड़ाई में और 1.5 इंच तक लंबाई में। पट्टियों का साइज़ तो मुझे सही लग रहा था। तो आप लोगों ने अगर कहीं से डिज़ाइन को छोटा बड़ा करना है तो वो आप लोगों ने कोई तब्दीली करनी है तो आप अपने हिसाब से कर सकती हैं। बाकी आप लोग को एक आइडिया मिल गया कि डिज़ाइन किस तरह से रेडी होगा। अब हमने रेडी कर लिया, अब इसका पेपर सारा रिमूव कर देते हैं। तो ये हमारा डिज़ाइन जो बिल्कुल रेडी है। अब इसकी जो पट्टियाँ हैं इनके ऊपर हम लोगों ने उल्टी वाली साइड पर टांके लगा ले हैं ताकि ये पट्टियाँ खुले नहीं। तो हमारा ये देखिए डिज़ाइन बिल्कुल रेडी। आप इसको अपने स्लीव्स के ऊपर, दामन के ऊपर बना सकती हैं, अपने सिंपल ड्रेसेस को डिज़ाइनर लुक दे सकती हैं। और अगर आप लोग को ये मेरा डिज़ाइन अच्छा लगा तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और इस तरह के और भी स्लीव्स के लिए, दामन के लिए, नेक के लिए डिज़ाइन जो आप लोग को मेरे चैनल पर मिल जाएंगे, तो चैनल को ज़रूर विज़िट करिएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है एक नए डिज़ाइन के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।